वेलकम टू स्टडी पीसीएस चैनल। सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। चलिए आज हम जो बीपीएससी के जो 69th बीपीएससी होने वाली है उसके लिए बिहार स्पेशल की कुछ सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। चलिए आज हम करेंगे कुछ जो बिहार एंशिएंट बिहार के जो कुछ सोर्सेज वगैरह हैं कि कहाँ से हमें जानकारी मिलती है कि बिहार कब आया था और बिहार कब एक राज्य बना था, तो उसके बारे में जानकारी हमें मिलती है। तो चलिए सोर्सेज ऑफ द एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार। तो एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार के इसके जो सोर्सेज हैं उसको लेके हम चलते हैं आज। चलिए तो आज का पहला देखते हैं क्या है। तो फर्स्ट न्यूलिथिक साइट जो कल्चर है वो गंगा वैली में मिला है। तो कहाँ पर मिला है? तो ये चिरांद जो सारण डिस्ट्रिक्ट में रहना, तो यहाँ पर मिला है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर है न्यूलिथिक कल्चर और चालकोलिथिक कल्चर वर फाउंड एट द चिरांद सारण एंड द चेचर वैशाली। तो ऐसे पूछ लेते हैं कि चेचर और चिरांद कौन से जिले के अंदर आते हैं। तो ध्यान रखिएगा चेचर कहाँ पर आता है तो वैशाली जिले के अंदर, और चिरांद कहाँ पर आता है तो सारण जिले के अंदर आते हैं। ठीक है। उसके बाद एक और सोर्सेज मिलते हैं जिससे हमें बिहार के हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। तो क्या है वो? मड स्तूपा कहाँ का? तो वैशाली का मड स्तूप है जो कहाँ बना था? जो महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ था तो उनके जो एसेस थे उनके ऊपर एक मड स्तूपा बनाया गया था। कहाँ पर? तो वैशाली के अंदर बनाया गया था। और ऐसे क्वेश्चन पूछे कि महात्मा बुद्ध थे उनके जो महापरिनिर्वाण कहाँ पर हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था। कहाँ? कुशीनगर के अंदर इनका महापरिनिर्वाण हुआ था। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड है हमारा कि जो 80 पिलर हमें मिले हैं। ठीक है। कहाँ पर? तो कुम्हरार में मिले हैं 80 पिलर जो कि स्पोनर के द्वारा एक्टिवेट किया गया था। ठीक है। स्पोनर, एटलेकर एंड मिश्रा, ये 3 लोग मिलकर इसकी जो खुदाई की थी। फिर है कि अपसार जो गया जिले के अंदर है वहाँ डिस्ट्रिक्ट में मिलते हैं। तो वहाँ पर क्या हुआ था कि वहाँ के जो रामायण की स्टोरी मिलती है। कहाँ पर? तो विष्णु टेम्पल जो है, विष्णु टेम्पल के दीवारों पर वहाँ से रामायण के कुछ अक्षर मिलते हैं। ठीक है। उसके बाद है विक्रमशिला महाविहार। तो विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किसने की है? तो धर्मपाल के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? धर्मपाल के द्वारा किया गया था। और ये कहाँ पर किया है? तो भागलपुर में। कहाँ पर? भागलपुर में हुआ था इसकी। ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि अशोका इंस्क्रिप्शन, जो बिहार के अंदर जो इंस्क्रिप्शन मिली है अशोका के, उसके लैंग्वेज कौन सी है? तो सॉरी लैंग्वेज नहीं, तो लैंग्वेज कौन सी है? तो लैंग्वेज तो प्राकृतिक लैंग्वेज है, लेकिन उसकी अगर कहें स्क्रिप्ट कौन सी है यानी लिपि कौन सी है तो ब्राह्मणी लिपि है इसकी। किसकी? ब्राह्मणी लिपि है। उसके बाद है एक विजय सेन की एक देवपोरा इंस्क्रिप्शन है। क्या? विजय सेन की देवपोरा इंस्क्रिप्शन है। वहां से हमें ये पता चलता है कि ईस्ट बिहार के अंदर जो सेना वंश राज करते थे उसकी जानकारी मिलती है हमें। ठीक है। उसके बाद है कि लगभग 80 के आसपास 82 एग्जैक्ट कहिए तो कुषाण कॉपर कॉइन्स मिले हैं। ठीक है। कहाँ से? तो चिरांद से मिले हैं। ठीक है। सारण। तो देखिए इम्पोर्टेंट कि एंशिएंट हिस्ट्री के लिए जो सारण जिला का जो एरिया है चिरांद, वहाँ से बहुत सारे हमें आर्कोलॉजिकल सोर्स मिले हैं जिससे हमें बिहार की हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि जो मगधा के जो लोग रहते थे, मगध में जो लोग रहते थे तो उनको क्या कहा जाता था? तो वर्त्या कहा जाता है। किसके अंदर? तो अथर्ववेदा में क्या कहा जाता है? जो मगध में लोग रहते थे उनको क्या कहते थे? अच्छा अभी मगधा के मतलब कि बिहार पटना के एरिया को जो कहा जाता है मगध रीजन कहा जाता था। अगला है कि कीकट शब्द का प्रयोग किया गया है। जो मगध में जो लोग रहते थे उसके लिए कीकट शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये कौन से ग्रंथ में किया गया है? तो ये ऋग्वेदा के ग्रंथ में। कौन से? तो ऋग्वेदा के ग्रंथ में किया गया। अगला है कि एक कंपोज किया हुआ बुक्स है किसके द्वारा? तो संध्याकर नंदी के द्वारा उनमें रामचरित नाम से कंपोज किया गया है। इसमें हमें किसी की जानकारी मिलती है। तो यहाँ से हमें जो पाला किंग रामपाल है इसकी जानकारी हमें यहाँ से मिलती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हम कुछ एमसीक्यू देखते हैं आज। ठीक है। तो चलिए आज का पहला एमसीक्यू देखते हैं। पहला एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द पाला रूलर। तो पाला रूलर के बारे में जो इंफॉर्मेशन देता है तो कौन कौन से करेक्ट है? चलिए देखते हैं। पहला है मुंगेर कॉपर इंस्क्रिप्शन। तो मुंगेर कॉपर इंस्क्रिप्शन जो है ये देवपाल के बारे में जानकारी देते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भागलपुर कॉपर इंस्क्रिप्शन जो यहाँ से नारायण पाल के बारे में जानकारी मिलती है। अगला है भांगर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, यहाँ से क्या है विगर पाला जो है पाला किंग उसकी जानकारी मिलती है। डी ऑप्शन है मोर देन वन ऑफ द अबव।
ई ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका डी, क्योंकि सभी के सभी सही है, तीनों सही है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। और ये जो बगहा जो है ये कहाँ पर है? तो ये वेस्ट चंपारण में है। यहाँ से लगभग जो 1020 जो सेंचुरी है वहाँ की जानकारी हमें मिलती है। और ये एक अर्लीस्ट संस्कृत टेक्स्ट इंस्क्रिप्शन है। ठीक है, कौन सा? तो बगहा इंस्क्रिप्शन जो है अर्लीस्ट एक संस्कृत टेक्स्ट इंस्क्रिप्शन है जो बिहार में मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अर्लीस्ट सोर्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ बिहार इज। तो सबसे जो पुराने अर्लीस्ट सोर्स कौन से बिहार के, जिससे हमें बिहार की जानकारी मिलती है? उपनिषद, अथर्ववेदा, पंचवंशा, या मोर देन अबव, या नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो इसका भी राइट आंसर डी हो जाएगा कि एक से अधिक आंसर। ये सभी जगह से हमें बिहार की हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following inscription belong to the Mauryas? इनमें से जो भी ऑप्शन में दिए हुए हैं तो मौर्य के इंस्क्रिप्शन से कौन से रिलेटेड है? तो लौरिया अरिराज, लौरिया नंदनगढ़, रामपुरवा, मोर देन वन ऑफ द अबव, या नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका आपका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सभी के सभी मौर्य एम्पायर से रिलेटेड है। जो ये एक तरह के अशोक का जो किंग थे उसी के पिलर के बारे में जानकारी दी गई है। तो देखते हैं लौरिया अरिराज। तो लौरिया अरिराज को अगर हम देखें तो लौरिया अरिराज कहाँ पर मिलता है? तो लौरिया अरिराज जो है ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। ठीक है, वहाँ से जो मिला है अरिराज के पिलर जो है ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। वहीं अगर रामपुर का जो कैपिटल है, रामपुर का कैपिटल, ये कहाँ पर मिला है? तो ये वेस्ट चंपारण जिले में मिला है। ठीक है, उसके बाद है लौरिया नंदनगढ़। तो लौरिया नंदनगढ़ जो है ये नरकटियागंज के आसपास का एरिया है। तो ये कहाँ पर है? तो वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कहाँ? वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। तो ध्यान देगा कि लौरिया अरिराज ईस्ट चंपारण में है और लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा जो है ये वेस्ट चंपारण के अंदर है। ठीक है, ये एरिया, क्योंकि देखिए लास्ट 67 और 68 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर बिहार में? तो वेस्ट चंपारण और ईस्ट चंपारण दोनों ऑप्शन में थे। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखेगा कि लौरिया अरिराज और नंदनगढ़ कहाँ थे। चलिए तब लोग हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि विच ऑफ द फ्लोइंग टैक्स प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट रिगार्डिंग द महाजनपद। तो महाजनपद के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो विनय पट्टिका, अंगुत्तर निकाय, कल्पसूत्रा, मोर देन वन ऑफ द अबव, या नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अंगुत्तर निकाय। कहाँ से? तो अंगुत्तर निकाय जो है वहाँ से हमें इसकी जानकारी मिलती है। चलिए देखिए अंगुत्तर निकाय जो है, अंगुत्तर निकाय क्या है? अंगुत्तर निकाय एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। कौन सी है? बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जो कि 5 निकाय जो है सूत पट्टिका के अंदर जो 5 निकाय है उसमें से एक है अंगुत्तर निकाय। वहां से हमें 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। ठीक है, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्रा। भगवती सूत्रा क्या है? भगवती सूत्रा एक जैन टेक्स्ट है। कौन सा है? जैन टेक्स्ट है। यहाँ से भी हमें कहा कि तो 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। तो दोनों टेक्स्ट से, बुद्धिज्म से भी और जैनिज्म दोनों जगह से हमें जो 16 महाजनपद जो हुए थे, अंग, वंश, चंपा, कुशीनगर, ये सब जो मिले थे, तो इसकी जानकारी मिलती है हमें कहाँ से? तो अंगुत्तर निकाय से। अगला है जो इसके जो 5 निकाय है, तो पहले दिग् निकाय, माध्यमिक निकाय, समीकुत्ता निकाय, अंगुत्तर निकाय और कुडका निकाय। ठीक है, एक आ जाता है आपका कल्पसूत्रा। तो कल्पसूत्रा क्या है? कल्पसूत्रा एक जैन टेक्स्ट है जिसके अंदर क्या है कि हमारे जो महावीर है जैन तीर्थंकर, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर महावीर, इनकी जो बायोग्राफी, इनकी जीवनी के बारे में हमें जानकारी मिलती है। किसमें? तो कल्पसूत्रा के अंदर हमें यहाँ से जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग has been covered by the अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य। कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मेनली किस चीज से डील किया गया है? तो पहला ऑप्शन है पॉलिटिकल, दूसरा है इकोनॉमिक, तीसरा है सोशल, चौथा है मोर देन वन ऑफ द अबव, और ई ऑप्शन हो गया आपका नन ऑफ द अबव। चलिए तो इसका राइट आंसर देख लें। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, क्या? पॉलिटिकल। तो मेनली किससे डील कर रहा था? ये पॉलिटिकल से ये डील करते थे। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र जो है क्या है? ये रिटर्न है
पॉलिटिकल पॉलिसी, ये मेनली जो है स्टेट क्राफ्ट के बारे में कहते हैं कि स्टेट को कैसे चलाना है, दोस्तों के साथ कैसे संबंध रखना है, एनिमी के साथ कैसे रखना है, सप्तांग सिद्धांत वगैरह, किंग वगैरह, ये सब इसी जानकारी दी गई थी किसके अंदर, तो अर्थशास्त्र के अंदर। ओवरऑल के पूरे राज्य को यानी स्टेट को कैसे चलाना है इसकी जानकारी देते हैं। और ये किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये कौटिल्य के द्वारा लिखी गई थी। अर्थशास्त्र किसके द्वारा, कौटिल्य के द्वारा लिखी गई। और कौटिल्य को चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, और यह चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री भी थे, ठीक है। और ये क्या था, और जो चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, ये कौटिल्य जो थे आपके जो फेमस तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो थी वहाँ पर ये शिक्षक के रूप में भी काम किए वहाँ पर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठा क्वेश्चन है आज का, द पंचोवा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन बिलोंग टू। तो पंचोवा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन जो किसके संबंध है, तो स्कंदगुप्त से, चंद्रगुप्त से, या समरम गुप्ता से। डी ऑप्शन मोर देन वन ऑफ द अबव, ई ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, संग्राम गुप्ता से, ठीक है। इसमें समुद्रगुप्त नहीं है, बहुत सारे बच्चे समुद्रगुप्त में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको ध्यान रखेगा। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। पंचोवा क्या है, तो पंचोवा जो है एक एंशिएंट साइट है, इंस्क्राइब कॉपर प्लेट है, जो कि 12th सेंचुरी के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और ये कहाँ पर है, तो ये दरभंगा जिले के अंदर है, ठीक है। अब चलिए हम स्कंदगुप्त के बारे में कुछ जान लेते हैं। स्कंदगुप्त जो है इनका जो टाइम पीरियड था लगभग 455 AD से 467 AD के आसपास का था, ठीक है। और इन्होंने क्या कहता है, इनकी जो जानकारी मिलती है स्कंदगुप्त के बारे में हमें भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन जो है वहाँ से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। और ये वेल नोन जाने जाते हैं किसके लिए, तो इन्होंने हुनास को हराया था, इसके लिए ये जाने जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। 7वां क्वेश्चन है, द स्टोरी of which epic has been depicted on the brick wall of Vishnu temple exhibited from the upside in Gaya district। तो अभी नोट्स में बताए थे कि कहाँ पर है, तो राइट आंसर रामायणा का डिपिक्शन जो किया है कहाँ पर, तो गया के अंदर जो अपसाइड है जगह, वहाँ पर जो विष्णु टेम्पल है वहाँ पर ये इसकी जानकारी दी गई है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये वाल्मीकि जो है रामायण किन के द्वारा लिखी है, 2 एपिक में से एक हमारे 2 एपिक्स है, यानी कि जो मैथोलॉजी कहिएगा, एक रामायण और एक महाभारत है, तो उनमें से ये एक है, ठीक है। ये इसमें लगभग 24,000 लाइन से हैं, ठीक है। और ये 7 कांड के अंदर डिवाइड किए गए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, एट विच प्लेस इन बिहार द रिमेन्स ऑफ मोनुमेंटल बिल्डिंग ऑफ फायर बर्न्ट ब्रिक बिलोंग टू द कुषाण पीरियड हैव बीन एग्जीबिटेड। तो कुषाण पीरियड जो फायर बर्न्ट ब्रिक है, यानी कि पके हुए ईंटे के जो मिले हैं जो कि कुषाण पीरियड से बिलोंग करते हैं, तो कहाँ से मिले हैं, तो राइट आंसर इसका देखते हैं। ए ऑप्शन है चेचर, बी ऑप्शन है चिरान, सी ऑप्शन है मनेर, डी ऑप्शन है मोर देन वन ऑफ द अबव, और ई ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा बी, ठीक है। क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। कहाँ है, तो चिरांद कहाँ पर है, तो ये सारण जिले के अंदर है। कहाँ पर है, तो सारण जिले के अंदर है। और देख लेते हैं कुषाण पीरियड के बारे में। तो कुषाण पीरियड किसके द्वारा फाउंड किया गया था, तो कुजल कर्टिसस से इसके द्वारा फाउंड किया गया था, और ये 1st सेंचुरी से लगभग 30 सेंचुरी के बीच में चला था। और इनमें जो कुषाण किंग में जो है सबसे इम्पोर्टेंट किंग कौन था, तो कनिष्क है। तो इसने क्या किया था, जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था उसको कंडक्ट करवाया था। कब हुआ था, लगभग 72 AD के आसपास हुआ था। कहाँ पर, तो कुंडलवन श्रीनगर के अंदर हुआ था, ठीक है। चेचर, वैशाली, चिरांद, सारण और मनेर सैटेलाइट टाउन है एक पटना का। ये सभी जो है हमारे आर्कियोलॉजिकल साइट है, जिससे हमें बिहार की हिस्ट्री वगैरह और जो क्या है उसके बारे में जानकारी हमें यहाँ से मिलती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, द अशोका इंस्क्रिप्शन फाउंड इन बिहार वर रिटन इन विच स्क्रिप्ट। जो अशोका इंस्क्रिप्शन जो बिहार में मिला वो किस स्क्रिप्ट में लिखे हैं मेनली, तो ये राइट ऑप्शन होगा इसका सी, ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन जो अशोका जो कि इंस्क्रिप्शन है क्रोस्टी में भी मिलते हैं, अरेबिक में भी मिलते हैं, ठीक है। लेकिन जो मिला है बिहार के अंदर जो मिला है ये हमें खरोष्टी में मिला है, ठीक है। चलिए
खरोष्टी इंस्क्रिप्शन जो जनरली फाउंड कहाँ पर था, जो वेस्टर्न साइड ऑफ अखंड भारत। अखंड भारत अभी का नहीं, अखंड भारत जब जो अशोका थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, उस समय का जो भारत उसे अखंड भारत के नाम से जाना जाता था। तो वेस्टर्न साइड में जो भी इंस्क्रिप्शन मिले हैं वहाँ पर खरोष्टी लिपि ज़्यादातर मिले हैं। ठीक है, जो एक से बड़ी है जो खैबर पख्तून जो पाकिस्तान का इलाका है वहाँ पर है, वहाँ पर, और मनसेरा वो भी पाकिस्तान है, वहाँ पर भी खरोष्टी लिपि की इंस्क्रिप्शन मिले। एक बाइलिंगुअल जो ग्रीक और अरेबिक की इंस्क्रिप्शन है कहाँ पर, तो कंधार, सर पुनः 3rd सेंचुरी BC में मिले, वहाँ से भी मिले। और सर जॉन मार्शल जो तक्षशिला के जो है वो ब्रिटिश इंडिया में इसकी डिस्कवरी की थी। कब की थी, तो 1915 के आसपास की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एग्जिबिटेड द नालंदा महाविहारा बारगांव इन नालंदा। तो नालंदा के जो बारगांव में जो नालंदा यूनिवर्सिटी के जो एग्जिबिट किया गया, तो किसने खोजा था, तो कनिंघम ने खोजा था। किसने खोजा था, कनिंघम ने खोजा था। चलिए इसके देख लेते हैं। तो नालंदा महाविहार जो है कहाँ पर पाया गया, तो कुमारगुप्त के द्वारा इसको बनाया गया था। कब बनाया था, लगभग 5th सेंचुरी के आसपास इसकी स्थापना की गई थी। और इसको अलग अलग किंग के द्वारा पैट्रोनाइज किया गया था, जैसे कि हर्षवर्धन जो कन्नौज के किंग थे, लगभग 7th सेंचुरी इसने इसको पैट्रोनाइज किया था। पाला किंग थे, उन्होंने इसको पैट्रोनाइज किया था लगभग 8th सेंचुरी से 12th सेंचुरी के बीच में। और वेरियस अदर स्कॉलर भी थे जो नालंदा यूनिवर्सिटी को पैट्रोनाइज किए थे। और 15 जुलाई 2016 को ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्टेड हुआ था यूनेस्को में। चलिए आप लोग बताइएगा कि बिहार का एक और साइट है जो यूनेस्को के लिस्ट में सबमिट है। ठीक है, तो उसका नाम बताइएगा। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।